ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी रीवा के, जहां फेसबुकिया नेता पप्पू कन्नौजिया का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। इसके साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दुर्ग जिले में नगपुरा स्थित पीएम श्री आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अटेंडेंस को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें आरोप है कि 2 छात्राओं को बिना नियमित कक्षा में आए पूरा हाजिरी रिकॉर्ड दिया जा रहा था, जबकि अन्य लगभग 50 विद्यार्थी रोजाना स्कूल आकर अटेंडेंस भरते हैं। स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों का कहना है कि ये छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर रहती हैं, फिर भी उन्हें कक्षा में उपस्थित दिखाया जा रहा है। इस छूट को पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल बसंत यादव के कार्यकाल से जोड़ा जा रहा है, जिसके पीछे राजनीतिक प्रभाव या आर्थिक लेन देन की संभावना भी बताई जा रही है। जब ये जानकारी अन्य विद्यार्थियों को मिली तो उन्होंने नाराजगी जताई। पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल बसंत यादव ने किसी भी अनियमितता की जानकारी से इंकार किया है। वहीं वर्तमान प्रभारी प्रिंसिपल, स्कूल सदस्य और ग्रामवासी ने शिक्षा विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। कुछ नहीं है, बच्चे लोग जैसे एब्सेंट रहते हैं तो एब्सेंट रहता है, और जैसे आते हैं प्रेजेंट रहता है तो प्रेजेंट रहता है। अगर मान लो फिर भी अगर ऐसा कुछ निकलता नहीं है नहीं, ऐसा जानकारी में तो नहीं है। ऐसा कुछ अगर जानकारी आपको मिलती है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई, क्या जरूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किस कुछ प्रकार होता की है कार्रवाई की जाती है? वो अब साला के नियम के तहत होगा, जो भी होगा। सर, यहाँ के छात्र छात्राएं खुद बता रहे हैं कि बच्ची शुरू से नहीं आ रही, जब वो नहीं नहीं, आई ऐसा तो संज्ञान में तो नहीं हम मिला अभी आरोप तक। लगा रहे हैं। ऐसा संज्ञान में तो नहीं मिला हमें अभी तक। तो आप कोशिश करेंगे आगे हाँ जरूर, संज्ञान में लेने की? हाँ। कहीं ना कहीं बच्चों का कहना ये है कि इस तरीके के जो बच्चे नहीं आते उनको डमी के रूप में बताया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। डमी शब्द से क्या मतलब निकाल सकते हैं? ऐसा तो कुछ संज्ञान में आया नहीं अभी तक। वो तो अगर ऐसा रहता तो प्राचार्य सर हमको पहले इन्फॉर्म कर देते कि ऐसा ऐसा बात है करके, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अपना परिचय बताओ। रंजीत कुमार निशा, शाला अध्यक्ष। हमने आया क्या कहना चाहिए केवल जी, मैं अपने बच्ची के जुबान सुना हूँ कि नगपुरा स्कूल में बहुत सारे 3-4 बच्चे, खास करके हमारे अध्यक्ष जी हैं देवांगन जी, उनकी बच्ची डमी क्लास कर रहे हैं बोल के। तो ये सुविधा जो है सभी बच्चियों को देना चाहिए, क्योंकि ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट हो गया। किसी बच्ची, हमारे जैसे बच्ची है, वो बरसात हो या अभी ठंडी है, ठंडी में भी क्लास लग रहे हैं, उनको 75 से 70% उपस्थिति देना जरूरी है। अब इन लोग क्लास नहीं आ रहे हैं तो ये तो भेदभाव हुआ ही। कहीं ना कहीं प्रभारी इस चीज को नकार रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? और सुनने को ये आया है कि प्रभारी जी इसमें शायद रुपए पैसा का भी खेल है, मलाई मिठाई का खेल है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के बच्चों को विशेष सुविधा दी जा रही है इसकी? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। ये तो उदाहरण है आपका कि भाई उनके मम्मी जनप्रतिनिधि है तो उनको दिया जा रहा है सुविधा। जनप्रतिनिधि का नाम क्या है और जिनका बेटी है उनका मम्मी अभी वर्तमान में जनपद अध्यक्ष है, तो उनको सुविधा मिल रहा है। कौन से जनपद में है? दुर्ग जनपद में। जनवरी 2023 में यहाँ प्रभारी प्रचारक रूप में कार्यरत हूँ। जिस तरह से यहाँ पर 12th क्लास में बच्चों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का मामला है, उसको लेकर कितनी संख्या में दर्ज रहते हैं बच्चे? क्या सभी लोग पर्याप्त आते हैं या कुछ लोगों का असर रहता है? नहीं, बच्चे सभी बच्चे नहीं आ पाते, कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं। जिनके जो आप प्रेजेंट रहते हैं उनका प्रेजेंट लगता है, जो नहीं आता उनका एब्सेंट लगता है। ये कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया जाता है यहाँ ऐसा कोई पे। बच्चे हैं? नहीं कोई ऐसे चिन्हित बच्चे हैं जो सालों से, काफी माह से नहीं आ रहे लगातार? ऐसी नहीं, कोई जानकारी ऐसा कोई बच्चा नहीं जय है। श्री देवांगन करके, जयलक्ष्मी देवांगन करके बच्ची है, वो सालों से, मतलब जब से स्कूल लगी नहीं आती, सिर्फ हाँ। पेपर देने आती है, हाँ। ऐसी जानकारी लगी। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। बच्ची तो मैं क्लास टीचर से पता कर बताता हूँ आपको मैं। नहीं, आप प्रभारी, आपको कितने साल हो गया? नहीं, तो बच्चे जो आते हैं उनका प्रेजेंट लगता है, जो नहीं आता उनका एब्सेंट लगता है। तो वो अब्सेंट की जानकारी कहाँ से मिल पाएगी? क्लास टीचर के अटेंडेंस रजिस्टर से मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से वो बच्चियाँ, आपको जानकारी नहीं आती कि नहीं आती? नहीं, आती हैं लड़कियां यहाँ पे, जो नहीं आते उनका प्रेजेंट एब्सेंट लगता है, जो आते हैं प्रेजेंट लगता ऐसे है। कोई विशेष बच्चे हैं क्या जिनको ऐसे कोई सुविधा दी गई है? नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है हमारे यहाँ। परीक्षा के लिए कितने अटेंडेंस महत्वपूर्ण है प्रवेश के लिए? परीक्षा में तो 100% जरूरी है, 70 से ओवर जरूरी है। अगर उस बेस में अगर कोई 75% अगर कम है, हाँ। या उससे कहीं ज़्यादा कम है, तो उसके उस स्थिति में बच्चों को क्या परीक्षा में बैठने? नहीं, हम तो बच्चे जो अगर लगातार एब्सेंट रहते हैं उनको हम अलग से मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि आप आइए, आपका अटेंडेंस कम होगा तो आपको परीक्षा बैठे नहीं दी जाएगा, यह सोच रहते हैं पालक को। क्या कि कोई ऐसी बालिका या बालक है जो अब तक के अटेंडेंस नहीं हो पाया है पूरा, या महीनों से नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं है।
मेरी जानकारी में नहीं मिला मेरे बायो से, सब्जेक्ट में है वो बच्ची। ये जानकारी में नहीं मेरे। ठीक। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गाडरवारा में बुधवार को किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद प्रशासन हरकत में आया और ग्राम कौड़िया पहुंचकर किसानों को हो रही परेशानी से अवगत हुआ। मामला ग्राम कौड़िया का है, जहां 50 से 60 एकड़ खेती योग्य जमीन में पानी की उचित निकासी न होने के कारण जल भराव की समस्या बनी हुई थी, जिससे किसानों को फसल लगाने में कठिनाई हो रही थी। किसानों ने इस समस्या का ज्ञापन गाडरवारा तहसीलदार को सौंपकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इस पर नायब तहसीलदार नीलम सेन और पंचायत सीओ संतोष मडले मौके पर पहुंचे और ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को उचित पानी निकासी सुनिश्चित करने के लिए माप जोक करने के आदेश दिए। किसान विगत 2021 से इस समस्या को लेकर बार बार आवेदन देते आ रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। सर देखा गया है कि कुछ किसान पीड़ित हैं और आपकी पंचायत से वहाँ कोड़िया पंचायत से पानी निकल के जा रहा है, क्या डिसीजन हुआ उसमें वरिष्ठ अधिकारी लिया है? अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने जो है वो ज्ञापन वगैरह दिया था, तो उस ज्ञापन के कार्यक्रम में हम लोगों ने आज डिसाइड किया था, तो उसमें नायब तहसीलदार मैडम भी आई हैं, पटवारी हैं, पूरा जो है राजस्व का अमला भी साथ में है, जनपद का अमला साथ में है, हमारे एई और इंजीनियर्स हम इसका एक मेजरमेंट ले रहे हैं और इसको जहाँ हम सरकारी जो हुआ है सरकारी गोवा से ले जाके एक नाला है उस नाले में मिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा पानी जो है जो किसानों को खेती में भरा रहा है वो वहाँ ना जाके और वो मेन उससे होते हुए वो जो शक्कर नदी चला जाए। क्या किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी और पानी बंद हो जाएगा जो 150 एकड़ की ज़मीन जो है जलमग्न हुई है? बिल्कुल होगा, हमारी पूरा प्रयास है कि हम ये सारे काम कर पाएँ। और लगभग कितना समय लगेगा इसमें, क्योंकि फसल अभी लगाने को तैयार है किसान? बस हम लोग इसमें कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है, जैसे कि मेजरमेंट तो आज ये लोग कर ही रहे हैं, अभी जाके उसका देख लेते हैं उसमें कितनी क्या लंबाई का वो है और उसके बाद में फिर हम लोग इसको जैसे एक फिलहाल कच्ची नाली के थ्रू हम इसको उस नाले में जोड़ देंगे। 5 साल से वो ज्ञापन दे रहे हैं और आवेदन भी दे रहे हैं, शासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उसी के संबंध में आप आज आए हैं, क्या डिसीजन? बिल्कुल हमने देखा है, मौका भी देखा है किसानों का जहाँ पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, समस्या है उनके साथ। तो उसके बाद हमने साक्षी गोवा जो है वहाँ भी देखा, तो अभी हमने ये प्लान किया है जनपद सीओ के साथ कि जो हमारा जहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ से निकासी करा के जो 400 मीटर रोड पे जमीन वो नाली करा के फिर जो साक्षी गोवा है वहाँ पर एक बरसाती नाला है, इस पानी को वहाँ मिलाएंगे तो प्रॉपर उसकी निकासी। कुछ एक समय निश्चित किया होगा कि कब तक किसानों को राहत की सांस मिलेगी? टीम तो स्टार्ट कर देगी काम करना, इनफैक्ट आज से ही हमने बोला है मेजरमेंट ले लें, कल से हमारा लेआउट का काम शुरू हो जाएगा और प्रयास करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस काम को कर सकें। ऐसा गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। नालचा में टेलन टेकरी पर आयोजित 9 दिवसीय पंचकुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ का समापन भव्य जयघोष और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ, जहां ओम शिव, जय जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। कलश प्रतिष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया और महाप्रसादी वितरण के साथ यज्ञ पूर्णाहुति पर पहुंचा। यज्ञ का आयोजन अनंत विभूति बैकुंठ धाम के सर्वेश्वर दास महाराज, महेंद्र गोविंद पुरी महाराज और श्री श्री 1008 राजेंद्रपुरी महाराज जुगे वाले बाबा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें महंत प्रेमदास महाराज नीतू बाबा के सानिध्य और महात्माओं के मार्गदर्शन में पूरे आयोजन का संचालन संपन्न हुआ। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। रीवा जिले में खुद को ओबीसी महासभा का नेता बताने वाले पप्पू कन्नौजिया फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और पोस्ट में उनके द्वारा क्षत्रिय समाज के एक व्यक्ति को मां बहन की गाली देते हुए सुना गया है। पप्पू कन्नौजिया अपनी नेतागिरी से कम बल्कि विवादों के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। समाज में जहर घोलने वाले पोस्ट और आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप उनके खिलाफ लगातार रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उनका एक औरत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे उनकी विवादित छवि और गहरी हुई है। हेलो भाई साहब नमस्कार, प्रदीप सिंह बोल रहा हूँ। हेलो हाँ भाई साहब नमस्कार, आपने मैसेज किया कि भाई फोन नहीं उठा रहे, फोन तो किया नहीं आपने। ये बताओ कहाँ रहते हो तुम, क्या टिप्पणी की यार अभी जाके, क्यों टिप्पणी किया बताओ? टिप्पणी जो सामाजिक स्तर पे सही है वो टिप्पणी करना भी स्वाभाविक है। कैसे, क्या सामाजिक स्तर? जो सामाजिक स्तर में गंदगी फैल रही है समाज को दूषित करने के लिए, उसको लोगों को बताना जरूरी है ना भाई। इसमें क्या है कि ये
क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए ना अगर आप सही हैं तो। हेलो, हाँ तू है कौन बे? है कौन तू? तू है कौन? वो बता ना। मैं कौन हूँ? है कहाँ तू? भाई तेरे को मैं सब तेरे को सारी शब्द अब तेरी माँ को पता है तेरे क्या औलाद है? हाँ 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 पता है। इतने लात मारूंगा तो बुद्ध खुल जाएगी, मिल जाएगा तो तू किया देखो। रहता कहाँ बे? सुनिए कहाँ रहता है कहाँ बे? मैं कहाँ रहता हूँ सब अभी अभी सुनिए, सब चीजें जल्दी जल्दी एकदम जल्दबाजी में लग रहे हैं भाई साहब। नहीं भाई साहब, बुद्ध खोल, दोबारा टिप्पणी ना करना, समझ गए? नहीं टिप्पणी देखिए, समाज में दूषित करने वालों की टिप्पणी भी होगी। ठीक है, तू है कौन? हाँ वो है कौन? तू बता ना तू। वो करिए, सुनिए आराम से, जरा हौले हौले, ठीक है। अरे हौले नहीं, गंदगी फैलाओगे समाज, सुनिए गंदगी फैलाओगे समाज में आप, ठीक है। गंदगी फैलाओगे पहली वो शब्दों से पता चलता है कि आप किस खानदान से हैं और आपकी चरित्र क्या है, ठीक है। वो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है कनौजिया जी। नहीं तू किसकी औलाद है? वो तेरी माँ को पता है किसकी औलाद है? कल से वैसे भी मीडिया बताएगी कि क्या है। आप करिए, जितना जल्दबाजी जो है ना, नीचे से उछाल आता है ना, ठीक है, वो अपने आप कल जो है ना मीडिया में वैसे भी बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, आराम से हौले से लिया जाता है, ठीक है। इतनी बौखलाहट सही नहीं है, ठीक है। समाज को दूषित आप करिए, हम कौन होते हैं हमें आपको कल ही पता चलेगा, सतना रीवा में ही पता चलेगा, मीडिया में पता चलेगा, सोशल मीडिया में पता चलेगा, ठीक है। तू खुद नजायज औलाद होगी किसी की। हाँ वो तो शब्दों से जिस शब्दों से परवरिश का पता चलता है कनौजिया जी, शब्दों से, ठीक है। शब्दों से आप क्या है, कितनी बड़ी गुंडई कर रहे हैं, क्या करेंगे हमारे साथ, वो तो समय बताएगा। तो तू कैसे कमेंट करता? तेरे को हम कभी किए कमेंट? क्यों कमेंट? नहीं तो समाज को आप अपना सुनिए, सीधी सी बात है, सामाजिक समाज के ठेकेदार है। अरे आप ठेकेदार ना बनिए ना, सुनिए सुनिए लिखा इसलिए कि समाज में हम भी रहते हैं, ठीक है। सामाजिक ठेकेदार बनोगे तो यही होगा आप जैसे लोग, ठीक है। ठेकेदारी नहीं करता, सुन मैं समाज ठेकेदारी नहीं करता, समझ गए ना। समाज की ठेकेदारी जब करोगे, बैनर तले चलोगे तो उन सारे बैनरों में सुनिए, फालतू टिप्पणी ना करे भला। उसी तरह महाराज, उसी तरह बैनर तले सारे ग्रुपों में जाएगा, उसी तरह सब लोगों को पता चलनी चाहिए ना कि लोग मंच में बैठ करके समाज के ठेकेदार ना बने। खास करके सारे मंचों में, सारे ग्रुपों में सारी चीजें होंगी, और क्या है। क्या करेगा? फालतू टिप्पणी करेगा? बढ़िया अरे फालतू टिप्पणी नहीं है, एकदम तथ्य है। आप जवाब दे देते। सुनिए बौखलाहट की जरूरत नहीं है, पहले अपने चरित्र को सही करिए, फिर समाज में नजर आइए। तेरी माँ को ले गए थे, तेरी बहन को ले गए थे, पंचायत कर रहे हैं, बता ना। फालतू पंचायत करता है फालतू को। वो अभी एक ही हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये कल जो आपकी हमारी वार्तालाप हुई, कल के बाद आप देखिएगा कि कल आपके साथ में और क्या मतलब चलता है, आपका चरित्र और कैसा आनंद होता है। धमकी फालतू ना देते, रखो। मैं धमकी नहीं देता, सीधी सी बात। यही धमकी जो लोगों को देते हो आज आपकी रिकॉर्डेड है, ठीक है। यही धमकी जो लोगों को देते हो। बस कनौजी चलिए देखते हैं कितने ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं, क्या है, ठीक है। कल आप जो है सोशल मीडिया और बाकी चीजें देख लीजिएगा। ठीक है ना, कल करते हैं। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुंदर वाणी सुनने के लिए ही हमने जो है ना। ये बताओ रहते कहाँ है? आप आइए, आप ढूंढिए ना हमको, मिल जाना तो आप ढूंढिए। ओबीसी महासभा में सुनिए, ओबीसी महासभा में हम अपना जो है ना सब सारी डिटेल्स हम उनको भेजेंगे, विद मेल करेंगे, ठीक है। सारी चीजें करेंगे, आपकी सुंदर वाणी भी हमें सुनने को मिलेगी, ठीक है। समाज को भी आपके फालतू टिप्पणी करेगा तो सब बुद्धि खोल देगा, समझ गए ना। बुद्धि तो साले राजा सुधारक नहीं है। अरे बस ज्यादा उछलना कल हानि जरूर होगी। हरिश्चंद्र बता देंगे तुमको, बस। हाँ तो बस ज्यादा उछलने से क्या होती है, हानि जरूर होती है। हाँ, बहुत बड़ा कद बना के रखा है ना ओबीसी महासभा का,
तो अभी ये कथन जो है ना आपकी वाणी के स्वरूप कल जो है मीडिया में उजागर आएगा कि क्या क्या वाणियां आपकी निकलती हैं। धन्यवाद महोदय आपकी सुंदर वाणी हेतु। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्दीडीह में योगेश अग्रवाल के घर में हुई जिले की सबसे बड़ी चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। चोरी की सूचना मिलते ही साइबर सेल और सांकरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच और पड़ताल में जुट गई है। सांकरा से सी न्यूज़ संवाददाता छाया खान भट्ट की रिपोर्ट। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गोलना में शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे एक वैन और मोटरसाइकिल के भीषण टक्कर में वैन पलट गई और इसमें सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से गोलना निवासी राधेश्याम यादव की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को शमशाबाद के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदिशा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। मृतक राधेश्याम यादव की पत्नी और बच्चा भोपाल रेफर किए गए हैं। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर वन मंडल द्वारा शिव पार्क के नजदीक एक पेड़ छत्तीसगढ़ महतारी के नाम थीम पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में डीएफओ डीपी साहू की मौजूदगी में लगभग 650 पौधे लगाए गए। डीएफओ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पर्यावरण संरक्षण और रजत जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग विशेष अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में लकड़ी तस्करों पर विशेष नकेल कसी जाएगी। इस अवसर पर एसडीओ अशोक कुमार, वन परिक्षेत्र अधिकारी उमेश वस्त्रकार समेत वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में रजत जयंती मनाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हमारे वन मंडल से भी बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे चरण पादुका का वितरण है, वैदों का जो है उनका सम्मेलन संगोष्ठी है, जो यहाँ के गणमान्य नागरिक है उनके साथ भी संगोष्ठी है। उसी परिप्रेक्ष्य में क्या है, आज एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हम लोग 625 पेड़ पौधे वृक्षारोपण का लगा रहे हैं रजत जयंती के उपलक्ष्य में। आगे इसको और भी जारी रखेंगे आप? निश्चय ही, जैसे देखिए हमारा प्रदेश तो उत्तरोत्तर प्रगति कर ही रहा है, तो हर दृष्टिकोण से और हर पक्ष को लेते हुए प्रगति कर रहा है, उसमें हमारा जो वन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।